जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन है वो फेसबुक के ऊपर है। मेटा बिजनेस को समझना है और ऐड क्रिएशंस को देखना है कि किस तरह से एड्स वगैरह क्रिएट की जाती हैं और फेसबुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी इसकी एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स हैं उन चीज़ों को हमने देखना है और समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग का 80% जो सारा कुछ है वो फेसबुक मार्केटिंग है। अब फेसबुक मार्केटिंग 80% क्यों है, उसकी वजह ये है कि एक तो इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ लिंक किया जाता है और एक ही क्लिक के ऊपर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ऊपर हम एक साथ ऐड को रन कर सकते हैं। दूसरा, आपने किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, पहले हैंड रेज करें और मैं अलाउ करूंगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए काम करने के लिए, वो मैंने आपसे पहले जो हमारे सेशन हो चुके हैं उसमें रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बना लें, एक्टिव कर लें। चाहे आप फेक बनाएं, चाहे आप किसी पर्सन का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने किस अकाउंट से प्रैक्टिस करनी है, या आप लोगों का अपना कोई पर्सनल बिजनेस है या कोई आप अपना पर्सनल बिजनेस पेज रन कर रहे हो, आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसके ऊपर कर लो। ठीक है। तो अब मैं आपको अपने एक बिजनेस को ऐड के साथ समझा के प्रॉपर तसल्ली के साथ इस क्लास को वाइंड अप करूँगा। चाहे ये 1.5 घंटे की क्लास जाए, 2 घंटे की जाए, या 40 मिनट में ख़त्म हो जाए। ठीक है। यानी आप लोगों को जब तक इसकी समझ नहीं लगेगी कि ये एड्स कैसे लगानी है और इसकी क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, तब तक आज की क्लास एंड नहीं करूँगा मैं। ठीक है जी। तो पहली चीज़, आपने आपके पास फेसबुक का आईडी होना चाहिए। फेसबुक का आईडी क्यों होना चाहिए, उसकी क्या वजह है? फेसबुक का आईडी होगा तो आप फेसबुक का पेज बना सकते हो। ठीक है। ओके। ये चीज़ पता चल गई कि फेसबुक का आईडी होगा तो उसका पेज बनेगा, जो भी आप पेज बनाना चाहो। आप अगर किसी के लिए काम करते हो, या मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, स्किल्स अप अकेडमी का पेज रन करो, इसके ऊपर डेली की डिज़ाइनर पोस्ट आपको भेजेगा तो आपने उस पोस्ट को लगाना है और पेज को चलाना है, संभालना है, लोगों का जो भी आता है मैसेज वगैरह या कोई भी इसके एनालिटिक्स वगैरह मुझे चाहिए, तो उसको आपने संभालना है। तो उसके लिए ਕੱਢਿਆ पहले ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ उसके लिए आप लोगों को सिर्फ मेरे फेसबुक पेज का एडमिन बनना है। ठीक है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं अपना पेज आप लोगों से ऑपरेट करवाना चाहता हूँ, इसी तरह से अगर कोई बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा है, सादा पेज अपना चला रहा है बिल्कुल देसी तरीके से, पोस्टें भी नहीं डालता, बस एवं ही रैंडमली तस्वीरें डाल रहा है पेज के ऊपर, रैंडमली कुछ लिख रहा है। ठीक है। और बस पेज उसका एक्टिव है लेकिन ना वो उनकी पोस्ट डिज़ाइन है। चलो, अगर पोस्ट भी डिज़ाइन है तो वो उसकी मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहे, उसकी एड्स नहीं लगा रहे। हम क्या करेंगे, हम उनका जो फेसबुक का पेज है वहाँ से अपने आप को एडमिन बनाएंगे, या उनको कहेंगे ये मेरी फेसबुक की आईडी है, मुझे इसका आप एडमिन बना दें। ठीक है। अब मैंने ये अपनी फेसबुक ऑन की, ये आप देख सकते हैं facebook.com, ये खोला, मेरे पास ये कुछ पेजेस आ रहे हैं जो मैं रन कर रहा हूँ। सी मोर में जाऊँगा, और भी पेजेस हैं जो मैं चला रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ अपना स्किल्स अप अकेडमी का पेज। ठीक है। इसको खोल लेता हूँ। अब ये पेज खुला, कवर पेज लगा है, डीपी लगी है। ठीक है। अब मेरी ऑर्गेनिक जो रीच है वो ये आ रही है। अब ये फेक नहीं है, इसके फॉलोअर्स वगैरह तकरीबन 1500 इसके लाइक्स फॉलोअर हैं। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो पेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो डालना लाजमी है। जैसे ये पेज किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, और ईमेल आ गया मेरा ऑफिशियल, और ये हमारी वेबसाइट आ गई। अब अगर वेबसाइट पे आप जाते हैं तो ये स्किल्स अप अकेडमी की वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं।
ये हमारी वेबसाइट है एकेडमी की। ठीक है, तो इस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलें, इसको बंद कर दिया। अब आ जाते हैं, क्लासेस ऑनलाइन भी होती हैं, इन पर्सन भी होती हैं, प्राइस रेंज कुछ भी मेंशन नहीं है, ऑफर्स फ्री वाईफाई, ओके फाइन, ये एक पोस्ट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नीचे क्रिएट ऐड, और ये हमारी कुछ पिक्चर्स आ रही हैं जो अभी रिसेंटली मैंने 2 डे, ये 2D लिखा है, 2 डेज पहले मैंने पब्लिश की हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने की हैं, अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम से अपलोड की हैं, और वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप सेम पोस्ट को अपने फेसबुक पेज के साथ लिंक कर दो, तो एक क्लिक के ऊपर इंस्टा पे और आपके पेज के साथ पेज पे अपलोड हो जाती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इट्स मीन कि मैं इसका एडमन हूँ, तभी मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो एडमन नहीं होते पेज के, उनको ये ऑप्शंस नज़र नहीं आती हैं, ये क्रिएट ऐड वगैरह करना या बूस्ट वगैरह लगाना। ठीक है, प्रमोट, मैनेज, एडिट, ये वो। ठीक है, अच्छा ये तो पेज ओपन मैंने कर लिया। अब इसमें सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ आप लोग बता दें कि किस किस को इतना पता है जितना मैंने बता दिया है, पहले से पता है, या किसी ने कभी ऐड लगाई है, ये बताएं पहले मुझे, किसी ने कभी फेसबुक के ऊपर ऐड लगाई है? नहीं, मैंने तो नहीं लगाई। नहीं सर, इससे पहले नहीं नहीं। लगाई। जी, बाकी भी बता इतना दें। ही पता सर, इससे आगे नहीं, ऐड नहीं लगाई कभी। सर नहीं लगाई। अच्छा, तो अब पहली चीज़ आप लोगों ने पता क्या करनी है, अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, और मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास 3 स्किल अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो आप लोगों को अर्निंग से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको अगर मैं ये कहूँ ना कि डिज़ाइनिंग सीखो, तो आप लोग पैसे कमा सकते हो, हाँ कमा सकते हो, लेकिन उतने नहीं कमा सकते जितनी आपके पास अगर ये डिजिटल मार्केटिंग की भी स्किल आ जाती है। अब मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को फुल फ्लेज पकड़ता हूँ। ठीक है, फुल फ्लेज पकड़ने से क्या मुराद है, उसको मैं ये कहता हूँ कि मैं आपका अकाउंट्स भी मैनेज करूँगा, आपका मैं आपके बच्चों के फी चालान भी बनाऊँगा, आपके अगर कोई एकेडमी है, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है कैम्ब्रिज ग्रेड्स एकेडमी का। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स मेरे इस माह के आ रहे हैं। ठीक है, आ, ये रहा स्मैश फिट, कैम्ब्रिज ग्रेड्स, ये आयशा फूड, अहान ट्रेवल्स। ये कैम्ब्रिज ग्रेड्स में मैं जाता हूँ, ये देखें यहाँ से मैंने शुरू किया था, लोगो बनाया था इनका। ठीक है, लोगो से लेके अब इनकी पोस्ट डेली बेस पे डिज़ाइन हो रही है। ठीक है, इनको मैंने कहा कि आप लोगों को एक डिज़ाइनर मिल गया। ठीक है, आप मेरे से डिज़ाइनिंग का जितना मर्जी काम करवाओ, उनको मैं ऑफर इस तरह से देता हूँ। असल में आपकी सेल पिच हाई होनी चाहिए, अगले बंदे को लगे कि ये बंदा बस अब मेरा हर काम करेगा। ठीक है, लेकिन वो कितना काम करवाएगा आपसे, कितना करवा लेगा? क्या वो आपको हर टाइम यही कहेगा मेरी डिजाइनिंग करते रहो? नहीं होता ऐसे। ठीक है, 2-3 दिन बाद उसने चुप हो जाना है काम करा करा के, क्योंकि दिमाग होता है हर बंदे का, और उसमें एक लिमिटेड सा डेटा होता है, जो कि उसको लग रहा होता है कि पता नहीं ये कितना का काम है, लेकिन आपकी नज़र में वो काम नहीं है। उसको तो नहीं पता कि अगर मैं इस तरह की पोस्ट बनाऊंगा तो उसके ऊपर 10-20 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह की पोस्ट बनाऊंगा, चलो मान लिया 20-25 मिनट लगा लिया, आधा घंटा लगा लिया। ठीक है, लेकिन आप इसका 1000-1500 रुपया ले रहे हैं। आप उसको ये ऑफर कराते हो कि देखो मैं तुम्हें डिज़ाइनिंग की भी सर्विसेज दूंगा, मैं तुम्हें डिजिटल वे में मार्केट भी करूंगा। ठीक है, और किसी भी तरह का तुमने डिज़ाइन बनवाना है तो मैं तुम्हारा डिज़ाइनर हूँ। तुम्हें अगर फुल टाइम एक बंदे को तुम हायर करते हो, फुल टाइम एक बंदे को हायर करते हो, तुम्हें अच्छे डिज़ाइनर को 60-70 हज़ार रुपया देना पड़ेगा, चलो 40 देना पड़ेगा। मैं तुम्हारा ये काम 15 हज़ार पर मंथ पे कर देता हूँ। वो कहता है ठीक है, चलो बहुत ही कोई समझ लो कि क्योंकि गरीब का बच्चा बिजनेस करना शुरू हो गया, वो कहता है जी 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं दे सकता, आप कहते हो डन हो गया, ठीक है 10 हज़ार दे दो। 10 हज़ार डिज़ाइनिंग का पकड़ लिया,
फिर डिजिटल मार्केटिंग का आपने उसको बताया कि जितनी पोस्ट बनेंगी मैं उसको लिंक्डइन के पेज पे भी डालूंगा, मैं उसको फेसबुक पे भी डालूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, मैं व्हाट्सएप के स्टेटस के लिए भी तुम्हें सेंड करूंगा, ठीक है। और क्या नाम है, गूगल बिजनेस अकाउंट जो है उसके ऊपर भी डालूंगा, ठीक है। तो सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी डेली की एक पोस्ट आया करेगी। तो वो बंदा तो खुश हो गया, वो कहेगा यार क्या बात है, डेली की एक पोस्ट आएगी, क्या बात है। 3-4 दिन बाद वो बंदा हो जाएगा साइलेंट, 5 दिन बाद या हफ्ते बाद वो बंदा साइलेंट हो जाएगा, उसके पास कंटेंट उसके दिमाग में से खत्म हो जाएगा कि अब मैं क्या कराऊं, ठीक है। प्रोजेक्ट दे के वो फंस जाएगा। फिर आप आज़ाद हो जाएंगे, आप अपनी मर्जी का काम करना शुरू हो जाएंगे। शुरू में हफ्ता, 5 दिन 4 दिन उसकी मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कहा कि जैसे जुम्मा आया, हर जुम्मे की पोस्ट चलेगी 4 दिन ये, आपने कहा संडे वाले दिन मैं काम नहीं करता, इतवार की छुट्टी, 8 दिन ये चले गए, पीछे रह गए 22 दिन। उन 22 दिनों में से आपके अगर पीछे मिसाल के तौर पे 3 दिन है या 4 दिन है, आप डेली के 4-5 पोस्टर बना के उसके महीने का काम करके इकट्ठा साइड पे रख दो, अगला क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दो। ये मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है। किसी ने फॉलो करना है करे, किसी ने फॉलो नहीं करना, मेरी इन एडवाइसेस को वो ना करे, क्योंकि अब मे भी आपका कोई अपना तरीका हो, कोई आपके पास कोई खास जुगाड़ है जो आप लगाना चाहो, ठीक है। अब ये पोस्ट इसकी जा रही हैं, इस तरह मैंने इनकी पोस्ट बना दी है, ठीक है। ये इनको मैंने अभी तक इतना काम करके दिया। फिर इनकी एकेडमी में अभी स्टार्टअप है, कितना बच्चा होगा, 10-20 मैक्सिमम, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके जो अकाउंटेंट आप हायर करोगे या रखोगे या जो भी है उसके लिए टेंशन फ्री रहो। अकाउंट्स का देखो मैं आपको काम दिखाता हूँ। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर को मैं कर देता हूँ हाइड, ये डाटा देखो। अब ये 14 बच्चे हैं, ओ लेवल्स की एकेडमी है, ठीक है। ओ लेवल्स की एकेडमी, 14 बच्चे, 2,85,000 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। तो इन बच्चों का फी चालान बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे वर्ड और एक्सेल को इकट्ठा मैनेज करना आता है। अब इस ग्रुप में वो बच्चे भी हैं जिन्होंने ऑफिस का कोर्स ऑलरेडी किया, आमना फयाज ने किया और सद्दफ ने किया, आयशा अरसलान ने शायद किया, ठीक है। तो इनके लिए नहीं सर, मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया, रिजवान ने शायद किया है। अच्छा खैर, नहीं तो एक छोटी सी टेक्निक है, मेरा यूट्यूब पे लेक्चर भी पड़ा है, मेल मर्ज क्या होता है। तो एक क्लिक के ऊपर आपके हर मंथ इन बच्चों के फी चालान बन जाएंगे। अब मैंने जैसे नवंबर अभी आना है, नवंबर के ये चालान बना के ये रख दिए, हर बच्चे का अलग अलग चालान की एक शक्ल दिखाता हूँ आपको। अब ये बच्चा है अब्दुल्ला वकास जाहिक, ठीक है, इसका फी चालान आपके सामने ये खुलेगा, ये फी चालान मैंने बना दिया। अब ये एक क्लिक करते हैं, सारी जितनी भी लिस्ट होती है एक्सेल में, 50 बच्चा है चाहे 1,000 बच्चा है, उनके फी चालान बन जाते हैं, ठीक है। ये मैंने उनको अलग अलग पीडीएफ फाइल भेज दी, वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनको वो सेंड कर देंगे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है ना। तो ये भी एक फैसिलिटी, इसका भी मैंने 5,000 ऐड करवा लिया कि हर माह आपको फी चालान भी मैं दूंगा, और कोई अगर इनकम एक्सपेंस कोई भी एक्सेल में काम करवाना है वो भी आप करवा सकते हो। प्लस इनका जितना डिजिटल मीडिया है, मार्केटिंग वगैरह, मैंने वो भी पकड़ ली, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी जो मार्केटिंग वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, सी प्रोफाइल में जाके ये स्विच करता हूँ, तो ये देखें असद अहमद, ये इनका आ रहा है मेरे पास अलग से एक अकाउंट। अब ये न्यू स्टार्टअप था तो उनका मैंने फेसबुक का आईडी ही नया बना दिया। अब ये अकेडमी का पेज मैंने क्रिएट किया, ये भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट डल रही हैं, अब ये कल कांचन ने बना के दी थी, ये लगी हुई है देखें उनके पेज पे, ठीक है, ये पोस्ट लगी है। अब इसको मैंने कहा कि आपको कंटेंट राइटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, कंटेंट राइटर अलग से नहीं चाहिए, पोस्ट के ऊपर लिखा भी मैं करूँगा, ठीक है। उसके हैशटैग भी मैं लगाया करूँगा। इस सर्विस के भी आपने डाल दिए 2-3 हज़ार, तो इनको फुल फ्लैज पैकेज जो मैंने बना के दिया वो मैंने बना दिया 60,000 रुपये का,
अब इनके लिए 60,000 निकालना मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने पहले ये पूछना कि आपका बिजनेस अभी किस स्टेज पे है। जैसे इन्होंने कहा स्टार्टअप है। अब स्टार्टअप का क्या है कि अगर मैं इनसे ये कहूँ कि अच्छा ये तो बड़े गरीब हैं और पैसे नहीं है इनके पास, तो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी बस इनका कोई ऑथोराइज कैपिटल होगा उससे ये लगे हुए हैं। तो अब आपके सामने अभी एक्सेल की शीट खुली थी, 14 बच्चों से 2,85,000 रुपया कमा रहे हैं। तो इट्स मीन इनको अगर मुझे 40-50 हज़ार रुपया पे करना पड़े तो इनको कोई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। लेकिन अगर उसके पीछे अगर मैं इनका प्रोफेशनली काम करूंगा तो उससे क्या होगा, इनका बिजनेस ग्रो होगा ऑटोमेटिकली। अब इनको तकरीबन मेरे साथ लिंक अप हुए 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता में इनको मिल गए 3 एडमिशन इस डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। ठीक है। लेकिन अभी तक इनकी कोई पोस्ट हमने बूस्ट नहीं की। ठीक है। पोस्ट अभी तक कोई बूस्ट नहीं की। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर इनकी कोई पोस्ट को बूस्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा? मुझे सबसे पहले बूस्ट करवाने के लिए एक चीज है, उसको समझना पड़ेगा। अगर मेरा बिजनेस किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर है, जैसे अगर ये एकेडमी है, ठीक है, और ये एकेडमी मेरी चल रही है सिर्फ लाइक ये एरिया है स्टेट लाइफ सोसाइटी, ठीक है, तो मुझे किस किस एरियाज के साथ काम करना है, तो ये मैं चेक करूंगा। गूगल मैप पे जाता हूँ, गूगल मैप। अभी मैं 2-3 बिजनेस टाइप आपके साथ डिस्कस करूंगा डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैम्ब्रिज ग्रेड्स एकेडमी, एंटर। अब ये हो गई स्पेलिंग मिस्टेक, ये आ गया। 25 रिव्यूज डल गए। कल इनका मैप एक्टिव किया मैंने। अच्छा, इनकी मैंने वेबसाइट भी पकड़ ली। इनको मैंने कहा कि वेबसाइट भी मैं आपको बना के दूंगा, बाइट से बनवाओगे स्टैटिक वेबसाइट, वो आपसे 50,000 प्लस लेंगे, मैं आपको 25 में बना दूंगा, 30 में बना दूंगा। वो कहते हैं ठीक है यार, वन विंडो सोल्यूशन, इसी से सारा कराते जाओ। वेबसाइट भी पकड़ ली, एसईओ भी पकड़ ली, डिजिटल मार्केटिंग भी पकड़ ली, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी ठेका ले लिया, ठीक है, कंटेंट राइटिंग भी पकड़ ली। अब एक बिजनेस आपको एक अच्छी जॉब की जो सैलरी होती है ना वो दे रहा है। ठीक है। इस तरह के 3 से 4 अपने क्लाइंट आप अगर लगा लेते हैं तो क्या आप एक अच्छी खासी अर्निंग घर बैठ के नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको सोशल होना पड़ेगा। खास तौर पे मैं फीमेल्स के लिए कह रहा हूँ कि आपको जो मैंने तरीका बताया था ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास के अंदर, कि किस तरह से आप लोगों ने क्लाइंट्स को सर्च आउट करना है, किस तरह से आप लोगों ने क्लाइंट्स को ढूंढना है, तो वो तरीकाकार मेरे ख्याल से अगर किसी ने अभी तक अप्लाई किया तो वो ज़रा बोले, मुझे बताए कि उन्होंने डेली के 50 बंदों को मैसेज किए हैं, गूगल मैप से लिस्ट बनाई है, कोई एक्सेल में डाटाबेस अपना तैयार किया है, तो वो ज़रा मुझसे शेयर करें ज़रा कौन कौन है जिन्होंने ग्राफिक का मेरा कोर्स अभी रिसेंट लिया है। अंबर आपने किया, आमना फयाज ने लिया, आयशा ने लिया, कांचन ने लिया, रिजवान, सदफ। आप बताएं ज़रा आप लोगों ने किया अभी तक इस तरह से, और अगर नहीं किया तो उसकी क्या वजह है? जी बताएं जरा। सर वजह तो कोई नहीं थी, सुस्ती वजह मैंने सुनी। और मैं ये भी चाहती थी मेरा हाथ पक्का हो जाए उसके बाद मैं करूँ जो भी। हाथ पक्का होता है अगर आप लोग कोई भी एक क्लाइंट पकड़ लो, ठीक है, मेरे साथ तो आप लिंक अप हो, मुझे आप कोई मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, चाहे मैं लेट करूँ, थोड़ी देर बाद कर दूं, मैं जवाब लाजमी दे देता होता हूँ। ठीक है। आप क्लाइंट पकड़ें, ठीक है, और मेरी हेल्प लें, मैं आपके साथ हूँ। मुझे खुशी होगी कि ड्यूरिंग द कोर्स आपको काम मिल रहा है और आप लोग काम कर रहे हो, सीख रहे हो, कमा रहे हो। ठीक है। 1-2 क्लाइंट आपको पक्के मिल गए अच्छे वाले, तो कसम से कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एजेंसी बना सकते हो। वर्कलोड ज़्यादा हो जाए, अपने साथ 20-25 हज़ार 30 हज़ार पे बंदा हायर कर लोगे, आपका वो एम्प्लॉय होगा। बीइंग अ ओनर आप अपने बिजनेस को एक एजेंसी टाइप रन कर सकते हो।
ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट करें, ज्यादा नहीं, 20 लोगों को कम से कम अप्रोच करें डेली। एक बंदा तो रिप्लाई करेगा ना उसमें से। ठीक है, और ये तरतीब अगर आपने हफ्ते में 2 दिन रख ली ना, इसका मतलब महीने में आप लोगों ने 80 लोगों को टच किया। 4 हफ्ते होते हैं ना, तो 80 लोगों में से क्या 5 लोग नहीं मिलेंगे आपको? लाजमी मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास, मैं खुद ये तब करता हूँ जब मुझे ये लग रहा होता है कि ये क्लाइंट अब मेरे हाथ से निकलने वाला है, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लाइंट को ढूंढना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा ज़्यादा जो टाइम गुजरता है वो ये टीचिंग में गुजर रहा होता है। ठीक है, एकेडमी को चलाना और लेक्चर्स वगैरह। तो फ्रीलांसिंग वाला जो काम है वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है, लेकिन ये मेरा पैशन भी है पढ़ाना। तो इसलिए मैंने उतने के प्रोजेक्ट पकड़ने होते हैं जितने मैं इजीली मैनेज कर लूँ। ठीक है, अब ये एड क्रिएशन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से कोई एक पोस्टर उठा लेता हूँ, वहाँ आपको मैं 1 मिनट कोई पोस्ट इनकी, चलो मैं खुद एक पोस्ट करता हूँ इनके पेज पे। ये एक ऑप्शन आ रहा है स्विच नाउ। हालांकि मैंने इनके पेज को ऑन किया, स्विच नाउ पे जाऊंगा तो पेज की मैनेजमेंट में चला जाऊंगा। ये स्विच नाउ पे चला गया। ये ले, अब इसके अंदर मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, पोस्ट को बूस्ट कर सकता हूँ। अब मैं एक पोस्ट अपलोड करने लगा हूँ। अच्छा, पोस्ट अपलोड करने का तरीका क्या है? पहले नंबर पे आपके पास फेसबुक पेज को मैनेज करने के लिए बिजनेस व्हाट्सएप का होना लाजमी है। ठीक है, बिजनेस व्हाट्सएप का अकाउंट आपको रखना पड़ेगा अगर आपका अपना बिजनेस है। किसी का बिजनेस मैनेज कर रहे हो, उसको बोलो व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करे और उसको अपने पेज के साथ लिंक करें। ठीक है, अब ये आप पेज के अंदर हैं इस टाइम। यहाँ पर एक बटन है मेटा बिजनेस स्वीट, ये इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो मेटा बिजनेस खुल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपकी हेडिक बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से? ये 2 बटन नजर आ रहे हैं आपको छोटे छोटे, फेसबुक, इंस्टाग्राम। मैंने इनका इंस्टाग्राम बनाया किसके ऊपर? फेसबुक की आईडी के ऊपर ही। ये आपको शायद दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने ये करके दिखाया था, कैम्ब्रिज ग्रेड्स का ही हमने बनाया था। ठीक है, तो ये पेज दोनों आपस में लिंक हैं, कनेक्टेड हैं। मेटा बिजनेस का फायदा क्या होगा? इसके अंदर आप अपने सारे बिजनेसेस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये कैम्ब्रिज ग्रेड्स को कर रहा हूँ। अब जैसे आपकी पर्सनल आईडी है, आप अपना मेटा बिजनेस पे अकाउंट बना लेते हो। आपके अब जितने भी क्लाइंट्स हैं उन क्लाइंट्स को आप अपने मेटा में ऐड कर लेते हो, एडमिन बना लेते हो। अच्छा, अगर आपको अभी इस चीज़ की समझ नहीं लग रही ना, कोई मसला नहीं है, आप पंगा लोगे तब समझ आएगी। ठीक है, तो अब आप ये देखो, क्रिएट पोस्ट पे आपने चले जाना है। यानी जब आप मेटा बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लोगे, ये ऐसे ही है जैसे आपने फेसबुक अकाउंट बनाया। ठीक है, आप बस यहाँ पे लिखोगे मेटा बिजनेस स्वीट, यूं खोल लोगे और ये पहला ही लिंक आपके पास आ जाएगा मेटा बिजनेस का। या यूं कर लो, लॉगिन एंड एक्सेस मेटा बिजनेस, ये लिखा है ना business.facebook.com। इस लिंक को खोल लेना आपने। ये लिंक आपने जैसे ही खोला, तो अब ये कैम्ब्रिज ग्रेड्स में लॉगिन हो तो उसका ही ओपन होएगा। ठीक है, ये लो। अब मैं अगर यहाँ से स्विच करता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। ये भी मेटा बिजनेस की बात कर रहा हूँ, लॉग इन विद द फेसबुक। अच्छा, मैं अब अपनी आईडी लगाता हूँ, जो मेरा अपना अकाउंट है जिसमें मैं अपने बाकी के अकाउंट्स को भी मैनेज कर रहा हूँ, वो खोलता हूँ मेटा। ठीक है जी, ओके। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक स्किल्स अप अकेडमी का पेज मैनेज किया हुआ है मेटा के साथ। फिर मेरा मोशन अली फाउंडेशन का पेज है, मेरा जो स्कूल है उसका पेज है।
और ये एक कंपनी है जो कि इनके पेज से मैं एग्जिट ले चुका हूँ, उनका मेटा नहीं क्रिएट किया हुआ। अच्छा, तो इनका जो मेटा है बिजनेस वो मैंने बनाया हुआ है, ये टीचर केयर काउंसिल का है मेटा बिजनेस, ठीक है। अब होगा क्या, अब फॉर एग्जाम्पल मैं चला जाता हूँ लाइक टीचर केयर काउंसिल के पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है क्रिएट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, अब मुझे जो दो ऑप्शंस मिली वो क्या है, वो बड़ी मजे की ऑप्शंस है। मैंने एक दफा बस लिखना है, लाइक ये टेक्स्ट एरिया है मेरा, यहाँ से ऊपर मैं देख लूंगा पोस्ट टू, ये जो पोस्ट टू आ रहा है कि ये मेरी पोस्ट फेसबुक पे भी जाए और इंस्टा पे भी जाए, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो पोस्ट है वो जस्ट फेसबुक पे रहे, तो मैं जस्ट फेसबुक को टिक कर रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक क्लिक के ऊपर एक कंटेंट लिखूं, वही सेम कंटेंट मेरा फेसबुक पे भी जाए और इंस्टा पे भी जाए, तो इसको भी टिक कर लूंगा। ये दोनों टिक हो गए। अब नीचे जाऊंगा, यहाँ पे मैं पिक्चर ऐड करूंगा पहले, या वीडियो या जो भी। तो अब इधर से जाकर मैं अपने डेस्कटॉप से कोई पिक्चर उठा लेता हूँ, लाइक टीचर केयर काउंसिल का मेरे पास डेटा पड़ा होगा। अब जैसे ये पोस्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये पोस्ट ओपन की। अब इस पोस्ट ने मुझे ये बताया, इस पोस्ट ने मुझे ये बताया कि ये व्यू आएगा आपका इस तरह से, ठीक है। ये मुझे व्यू लग रहा है, यानी जो लोगों को नजर आएगा वो मुझे बता रहा है कि आपकी जो न्यूज़ फीड होगी वो इस तरह की होगी। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ठीक है, अब मुझे टेक्स्ट लिखना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ आप प्रोजेक्ट ऑफ मोहसिन अली फाउंडेशन टीचर्स केयर काउंसिल, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ www.tcc.org.pk, ठीक है। ईमेल, या अब ये इतना कर दिया। अब आपने जो काम करना है, असल मेहनत जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, वो मेहनत क्या है, वो मेहनत आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पहली चीज, ये आपको हैशटैग नजर आ रहा है सबको, ये बटन, हेलो। जी सर। जी सर नजर आ रहा है ये। अच्छा, हैशटैग की जो साइंस है ना, वो मेटा बिजनेस की वजह से कितनी आसान हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे सबसे पहले तो ये देखना कि ये जो मैं बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ किस चीज का है। टीचर केयर काउंसिल है, इट्स मीन के इट्स रिलेटेड टू द टीचर्स। ओके, सो आई विल क्लिक ऑन हैशटैग। तो हैशटैग का अलग से एक विंडो खुल गया। अब इसको देख के आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। रिसेंट पे चले जाएं, तो ये टैग मैंने यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो रिसेंट मेरी हेल्प करेगा। अब इसके बाद अगर मुझे ये वाले भी यूज करने हैं तो मैं कर देता हूँ टीचिंग। फायदा जो बता रहा था वो ये है, इसके नीचे लिखा है 2.6 मिलियन पोस्ट हैशटैग टीचिंग के ऊपर हैं, एमएएफ के ऊपर 4-5 के, टीसीसी के नाम से 1.9 मिलियन, ठीक है। और टीचर के ऊपर 6.6 मिलियन। अच्छा, बुक के ऊपर 14 मिलियन, इसको ले लिया 4 मिलियन टीचर्स की। अब अगर आप हैशटैग देखें, स्किप कर देते हैं किसी पोस्ट के नीचे से, तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आप फायदे में है कि नुकसान में।
नुकसान में है। जो लोग सिंपल सिंपल पोस्ट अपडेट कर देते हैं और फिर ये रोना रोते हैं कि हम वायरल नहीं हो रहे, हमें काम नहीं मिल रहा, ये बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा, मेरे पेज पे लोग विजिट नहीं कर रहे, मेरी रीच बहुत कम आ रही है, ठीक है, और ट्रैफिक नहीं आती इसके ऊपर। तो उसके पीछे ये वो चंद गलतियां होती हैं जो वो कर रहे होते हैं। अब ये तो कॉमन कॉमन आ गए। मैं यहाँ से कोई भी नहीं सर्च करता, मैं ये सारे डिलीट कर रहा हूँ, ये मैं काट रहा हूँ। मुझे अब सर्च करने हैं, ठीक है। तो पॉपुलर पे भी मैं नहीं जाता, मैं सर्च पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीचर्स। टीचर्स पे जाके अब मुझे यहां से देखना है, वो हैशटैग लेने हैं जो फेसबुक के ऊपर भी हैं, जो इंस्टाग्राम के ऊपर भी हैं। तो अब मुझे आप बताओ सारे कि मुझे कौन कौन से हैशटैग उठाने चाहिए। ये पहला तो उठाना चाहिए ये वाला। अब मैं पहला उठाऊं या दूसरा उठाऊं, कौन सा बेहतर है हैशटैग? दूसरे वाला और तीसरे वाला। दूसरे वाला हो गया। ये तीसरे वाला भी बेहतर तीसरा भी है, हो गया। क्योंकि इसके इंस्टाग्राम पे भी मिलियंस में है और फेसबुक के ऊपर भी। और यहाँ पे आ फेसबुक गया पर भी है। टीचर्स पे टीचर्स। डन। 10 मिलियन टीचर्स ऑफ इंस्टाग्राम आने दो, वही ठीक है। ट्रैफिक देखनी है किसकी ज्यादा है, टीचर्स ऑफ आईजी, नहीं फारग है। अच्छा, टीचर्स पे टीचर्स फिर आ गया, पकड़ लें। और खाली टीचर्स को भी ले रहे हैं, 4 मिलियन है इसके भी। अच्छा, फिर मुझे ये देखना है कि टीचिंग, टीचिंग के ऊपर कितने हैं। ये ले टीचिंग के ऊपर इंस्टाग्राम और फेसबुक। फिर मुझे देखना है, और मिलियंस में कोई नहीं है, डेट्स इट, फारक रहे हैं बाकी। अच्छा, अब मुझे केयर काउंसिल, दूसरा वर्ड मेरा केयर और दूसरा काउंसिल है, केयर से रिलेटेड मुझे देखना है। केयर से रिलेटेड इंस्टा पे ये केयर, ये वाला इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही। अच्छा, सेल्फ केयर आ रहा है, 66 मिलियन, उठा लें, ये ले लें। करियर ले लें, ये भी पकड़ लें। करियर, ये नहीं सही, चलो। ओके, काउंसिल से रिलेटेड क्या क्या है, काउंसिल, काउंसिल से रिलेटेड इसकी ज्यादा वर्थ आ रही है, बाकी लो है। ओके, तो ठीक है। अच्छा, फिर मैंने देखना है टीसीसी, जो हमारा एब्रीवेशन है, उसके कितने हैं। ये रेलिवेंट नहीं है, ये वाला ठीक है। ओके, फिर मुझे ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये देखें। तो ये क्रिएटिविटी का काम भी है थोड़ा, कि हैशटैग निकालने किस तरह से, कौन कौन से कीवर्ड्स को आप सर्च कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये किसका प्रोजेक्ट है, मोहसिन अली फाउंडेशन का, तो मैं जस्ट मोहसिन लिखता हूँ यहाँ पे। तो मोहसिन का 1.5 मिलियन, मोहसिन खान, जस्ट मोहसिन, और यहाँ से मोहसिन अली फाउंडेशन, 5 पोस्ट आ रही हैं। ये मैं लाजमी लूंगा क्योंकि इसमें पूरा नाम कवर हो रहा है। फिर मैं अपना देखूंगा टीसीसी, ORG, पीके का अपना हैशटैग अगर बन जाए। नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको अभी आप स्किप कर दें। यहाँ पे आप कर देंगे ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे ये हैशटैग आ गए। अब यहाँ पर मजे की और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ, वो क्या है, वो ये है, आपकी पोस्ट इस तरह नजर आएगी। हैशटैग नजर नहीं आने चाहिए लोगों को, हैशटैग नजर नहीं आने चाहिए। ये आप लोगों के लिए नहीं लगा रहे, ये आप अपनी पोस्ट की एसईओ कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक डिटेल डाल दें थोड़ी सी ज्यादा, अ प्रोजेक्ट ऑफ मोशनली फाउंडेशन, टीचर केयर काउंसिल, ठीक है। और पोस्ट पे देखें क्या लिखा है, वी केयर अबाउट यू। जो लिखा है वो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन करें, वी केयर अबाउट यू, ज्वाइन अस, ज्वाइन अस, ठीक है। कॉल, कॉल और लिख लिख दें SMS +92
3211111 ये डाल दिया। अच्छा, अब एक चीज आप चेक करें, व्हाट्सएप अब अगर इस अकाउंट के साथ मेरा व्हाट्सएप इंटीग्रेट है तो जैसे ही मैं व्हाट्सएप लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा फोन नंबर आ जाएगा और वो एक लिंक की तरह, एक यूआरएल की तरह आ जाएगा। अब ये एक चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने लगा हूँ, बहुत ज्यादा। ये देखो, जैसे ही मैंने थोड़ी सी डिटेल ज्यादा की, गायब हो गए यहाँ से हैशटैग। ठीक है, ये मेटा बिजनेस से होता है। वैसे आप डायरेक्ट जाके पोस्ट करेंगे ना तो ये वाली फैसिलिटी आपको वहां पे नहीं मिलेगी। ये सी मोर का बटन आ गया, अब लोग सी मोर पे जाएंगे फिर हैशटैग उनको नजर आएंगे, अदरवाइज इतनी पोस्ट नजर आएगी जितनी ये डली है। क्लियर? अ प्रोजेक्ट ऑफ मोशनली फाउंडेशन टीचर केयर काउंसिल, वी केयर अबाउट यू, ज्वाइन अस, व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप वाला वर्ड अगर आप निकाल देते हैं, अच्छा फिर भी ये सी मोर आ रहा है, इट्स मीन यहाँ तक ठीक है। ओके फाइन, दिस इज परफेक्ट। अब आप क्या करेंगे, अब आप चाह रहे हैं कि यार ये वाली पोस्ट मैं अभी नहीं डालना चाहता। ठीक है, इस पोस्ट को मैं ये चाह रहा हूं कि ये पोस्ट डले कल सुबह 9 बजे। ठीक है, तो इसको हम नीचे कर देंगे, ये स्केजुअल का बटन नजर आ रहा है सबको, स्केजुअल, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फेसबुक का और इंस्टाग्राम दोनों का टाइम आ रहा है। हम कहते हैं कि ठीक है, एक्टिव टाइम, इस पे क्लिक करते हैं। एक्टिव टाइम हमें ये बताता है कि ये वाला जो टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम, इस टाइम को चूज कर लो। ठीक है, टुडे 9 PM, टुमारो 10 PM, और ये, अच्छा इसका दूसरा नाम ऑप्टिमल टाइम भी होता है। अब मैं अगर यहाँ पर कल की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर जाकर मैं लिखता हूँ, क्या कह रहा है जी, वो schedule post need to be shared between 20 minutes and 75 days from you created them। ओके, ठीक है, ये आ गया। कल के लिए सर 29 डेट करे था। ओके, यहाँ से टाइम चूज कर लेते हैं, सुबह का 9:00 AM। ओके फाइन, ये टाइम, और इंस्टा के लिए भी हमारा सेम टाइम। ठीक है, 09 चले AM, सेव। अब ये वाली मेरी पोस्ट चली जाएगी कल, ऑटोमेटिक। ठीक है, अब यहां पर हम इसको कर देंगे स्केजुअल, ये जो बटन लिखा है स्केजुअल। अब ये स्केजुलर हमें पूरा एक चार्ट दिखाएगा। अभी आपके सामने चार्ट खुलेगा जो कि आपको सिर्फ मेटा पे नजर आता है, मेटा बिजनेस पे। अब आपको समझ आ रही होगी व्हाट इज मेटा बिजनेस। ठीक है, ये देखें, अब मुझे ये बता रहा है कि पिछले इतने दिनों से तुमने कोई पोस्ट नहीं डाली।